वर्ब टू बी के यूज़ पे पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा, जिसको आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम टू बी को थारोली एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि टू बी के बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत ही वर्सटाइल वर्ब है ये। आप टू बी को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन के रूप में यूज़ कर लीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ कर लीजिए। और एक और यूज़ होता है इसका, जब हम इसको कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव फॉर्म में टू बी को यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो ये सारे यूजेस इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यह जो टू बी है, जब आप किसी वर्ब से ठीक पहले टू लगा देते हैं तो यह हो जाता है इन्फिनिटिव फॉर्म। अब जब यह इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया तो यह एक नाउन की तरह से बिहेव करता है। तो जो जो काम नाउन कर सकता है, आपको याद आ रहा होगा बीइंग, जिस तरह से बीइंग नाउन का काम कर सकता है, उसी तरह से टू बी भी यह इन्फिनिटिव फॉर्म है, तो यह भी एक नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम कर लेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा, सारे नाउन्स के सारे काम कर लेगा। तो पहला काम इसका देखते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। परिश्रमी होना सफलता का मूल मंत्र है या फिर सफलता की कुंजी है। ओके, तो अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सफलता का मूल मंत्र है या फिर सफलता की कुंजी है। तो क्या चीज़ सफलता की कुंजी है? तो परिश्रमी होना, यह सब्जेक्ट है, ठीक है। किसी व्यूअर ने मुझे पूछा था कि कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ हम करेंगे। तो भाई मेरे, यहाँ पर होना आया हुआ है, अब होना की इंग्लिश क्या होती है? सिंपली टू बी होती है। होना की इंग्लिश क्या होती है? टू बी। तो परिश्रमी होना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यही सब्जेक्ट है ना, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सिंपली हम कहेंगे टू बी हार्ड वर्किंग, और यही सब्जेक्ट है। तो इस तरह से अर्थ से हम समझ जाएंगे, सेंस से हम समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज़ करना है। तो परिश्रमी होना सफलता का मूल मंत्र या सफलता की कुंजी है। तो सबसे पहले हमने लगाया टू बी हार्ड वर्किंग, राइट, यानी परिश्रमी होना इज द की टू सक्सेस। टू बी हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। परिश्रमी होना सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे टू बी आया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि किसी भी चीज का आदि होना अच्छा नहीं है। ओके, तो अब देखिए सब्जेक्ट इस पे क्या है? तो अच्छा नहीं है। क्या चीज अच्छा नहीं है? तो किसी भी चीज का आदि होना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी होना आ गया, होना, आदि होना मीन्स टू बी यूज टू बी यूज टू समथिंग, यानी किसी चीज़ का आदि होना। टू बी यूज टू समथिंग यानी किसी चीज़ का आदि होना, यह चीज़ अच्छी नहीं है। तो सब्जेक्ट यह पूरा का पूरा है। आप देखिए, जो सब्जेक्ट है, अगर इसमें से सब्जेक्ट निकाला जाए, ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है जो कई वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो है टू बी। बाकी ये इसके एक्सटेंशन है, सब्जेक्ट का एक्सटेंशन है ये। तो टू बी यूज टू एनीथिंग यानी किसी चीज़ का आदि होना इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। टू बी यूज टू एनीथिंग इज नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पर इज का जो सब्जेक्ट है वो है टू बी यूज टू एनीथिंग, यानी किसी चीज़ का आदि होना अच्छा नहीं। चूंकि नेगेटिव है, इसलिए समथिंग के बजाय एनीथिंग यूज किया गया। तो ए जब नेगेटिव होता है तो हम एनीथिंग यूज करते हैं, समथिंग यूज नहीं करते हैं। ओके, अब इस सेंटेंस को लीजिए कि हर किसी के लिए अच्छा होना असंभव है। सब्जेक्ट निकालिए, क्या क्या चीज़ असंभव है भाई? तो अच्छा होना। ओके, तो अच्छा होना मीन्स टू बी गुड, टू बी गुड। और हर किसी के लिए टू एवरीवन। ओके, तो सब्जेक्ट पार्ट क्या हो गया? टू बी गुड टू एवरीवन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर इज का सब्जेक्ट है टू बी गुड टू एवरीवन, और यहाँ पे सब्जेक्ट है टू बी और गुड टू एवरीवन, यह इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। हर किसी के लिए अच्छा होना असंभव है। तो हमने देखा कि हम इस इन्फिनिटिव को, टू बी इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, और बीइंग का अर्थ भी होना होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में
हम टू बी को बीइंग से रिप्लेस कर सकते हैं। ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बीइंग हार्ड वर्किंग इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरे सेंटेंस को कह सकते हैं, बीइंग यूज्ड टू एनीथिंग इज़ नॉट गुड, राइट। और तीसरे सेंटेंस को कह सकते हैं, बीइंग गुड टू एवरीवन इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो बीइंग के भी इस्तेमाल से बना सकते हैं, इसको कह सकते हैं, क्योंकि बीइंग भी सब्जेक्ट का काम करता है जिस तरह से टू भी सब्जेक्ट का काम करता है, और दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज़ कर लिया, हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका जो अर्थ होगा वह होना ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए कि मैं थोड़ा पतला होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा पतला होना चाहता हूँ। अब इसमें आप वर्ब निकालिए, वर्ब क्या है भाई? वर्ब क्या है? चाहता हूँ। अब वर्ब में क्या लगा, ये क्या चाहता हूँ? तो पतला होना, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, पतला होना पूरा ऑब्जेक्ट पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए आ गया होना, अब इस होने की इंग्लिश क्या होगी? टू बी होगी। ओके, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी होना, और क्या होना? स्लिमर अ बिट, थोड़ा सा और पतला। आई वॉन्ट टू बी स्लिमर अ बिट, मैं थोड़ा और पतला होना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा पतला होना चाहता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया। टू बी ऑब्जेक्ट है और इसका एक्सटेंशन है स्लिमर अ बिट। ओके, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि शी ऑलवेज लव्स टू बी विद मी। शी ऑलवेज लव्स टू बी विद मी, मतलब इसका है कि वह मेरे साथ होना हमेशा पसंद करती है। ठीक है, तो अब देखिए पसंद करती है, अब इसमें क्या लगा? ये वर्ब तो यही है ना, क्या लगा? ये क्या पसंद करती है भाई? तो मेरे साथ होना, होना पसंद करती है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन है मेरे साथ। ओके, तो सी ऑलवेज लव्स, ये वह हमेशा पसंद करती है, क्या पसंद करती है? टू बी होना, और मेरे साथ विद मी, सी ऑलवेज लव्स टू बी विद मी। ओके, और यह तीसरा सेंटेंस लीजिए कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होना पसंद करूंगा। ओके, तो पसंद करूंगा, क्या पसंद करूंगा? हिस्सा होना पसंद करूंगा, होना पसंद करूंगा, टू बी, और इसका एक्सटेंशन है इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, इसका एक्सटेंशन है जो इसके बाद आएगा। ठीक है, तो आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू बी होना, अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप टू बी को बीइंग से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम सिर्फ इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम बीइंग यूज़ कर सकते हैं एक ही अर्थों में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके साथ सिर्फ इन्फिनिटिव आएगा, जेरंड नहीं आएगा, यानी बीइंग नहीं आएगा। और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे भी वर्ब्स आपको मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ जेरंड ही आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा, यानी बीइंग आएगा, टू बी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस को हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे टू बी को हम बीइंग से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वांट के साथ इन्फिनिटिव आता है, जेरंड नहीं आता है। दूसरे सेंटेंस को हम लिख सकते हैं बीइंग का यूज़ करके, क्योंकि लव्स के साथ जेरंड का भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। शी ऑलवेज लव्स बीइंग विद मी, शी ऑलवेज लव्स बीइंग विद मी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस सेंटेंस में यहाँ पर लाइक आया हुआ है, तो लाइक के साथ भी हम, लाइक के साथ भी यही बात है, जेरंड यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, इन्फिनिटिव यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आई वुड लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, राइट। अब एक स्ट्रक्चर इसके साथ एक और होता है। ठीक है, अब ऐसा होता है सबजंक्टिव मूड में। ठीक है, सबजंक्टिव मूड में क्या होता है कि वाक्य जो सेंटेंस होगा उसके बीच में आपको शुरू में भी हो सकता है, बीच में आप देखें कि सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद जो वर्ब होती है उसकी बेस फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, राइट। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, राइट। अब इसको हम सबजंक्टिव मूड का इस्तेमाल करके लिखेंगे कि माई फादर वांट्स, क्या हो गया इसका अर्थ? माई फादर वांट्स, नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसका, मेरे पिताजी चाहते हैं,
मी मुझे चाहते हैं ना कि मैं बनूं, माई फादर वांट्स मी, और क्या बने, टू बी अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनूं, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मी, राइट, यह मी, यह सब्जेक्ट है टू बी का, ठीक है। बनूं, कौन बनेगा भाई, तो मैं बनूंगा, सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल हुआ है। तो माई फादर वांट्स मी टू बी ए डॉक्टर, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। और एक और एग्जांपल इसका देखिए कि सभी चाहते हैं कि मैं सफल बनूं, सभी चाहते हैं, ऑल वांट मी टू बी सक्सेसफुल, ऑल वांट मी टू बी सक्सेसफुल, सभी चाहते हैं कि मैं सफल बनूं, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर लिया, ठीक है। और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा कि टू बी के बजाय हम बीइंग का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, एक्सचेंज कर सकते हैं, टू बी की जगह पे बीइंग यूज़ कर सकते हैं, बीइंग की जगह पे टू बी यूज़ कर सकते हैं, बिना अर्थ बदले हुए, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के तौर पे टू बी का यूज़ कर लेते हैं, इन्फिनिटिव को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए कि तुम्हें अभी परिपक्व होना है, ठीक है, तुम्हें अभी परिपक्व होना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी होना आ गया, राइट, टू बी का मतलब ही होना होता है, ठीक है, राइट। तो तुम्हें अभी परिपक्व होना है, तो क्या होगा कि यू आर येट टू बी मैच्योर, यू आर येट टू बी मैच्योर। अब यहाँ पर येट क्या है, प्रेपोजिशन है, राइट। अब इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू बी, होना, यू आर येट टू बी मैच्योर, तुम्हें अभी भी परिपक्व होना है, राइट। अब इस सेंटेंस को लीजिए कि मेरे पास अन्याय के साथ होने के सिवा कोई और चारा न था, ठीक है। तो मेरे पास कोई चारा न था अन्याय के साथ होने के सिवाय। यहाँ पर सिवाय प्रेपोजिशन है जिसके इंग्लिश हम बट यूज़ करेंगे। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए शेष हिस्सा बच जाता है, अन्याय के साथ होने के सिवाय, मीन्स अन्याय के साथ होने के सिवाय बट, और होना टू बी, और अन्याय के साथ विद इनजस्टिस, आई हैड नो चॉइस बट टू बी विद इनजस्टिस, राइट। तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, टू बी आया। पहले सेंटेंस में येट के बाद टू बी आया। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि दिस टू बी इज द ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, ठीक है, ऑलराइट। चूंकि टू बी नाउन का काम करता है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट के तौर भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टू बी के साथ, ठीक है, टू बी का यूज़ के साथ। तो वो सारा का पूरा वीडियो इसी पे डिपेंड है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। दो एग्जांपल्स मैं इसको दे देता हूँ। उसे डॉक्टर बनना है, ही इज़ टू बी ए डॉक्टर, राइट, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हुआ है। मुझे 12 बजे एक मीटिंग में होना है, मीन्स आई एम टू बी इन अ मीटिंग एट 12, राइट। दोनों सेंटेंसेस में यह कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन जो कि एक स्पेशल केस है, जब हम टू बी का यूज़ कुछ ख़ास वर्ब्स के साथ करते हैं, जैसे अपीयर के साथ कर देते हैं, प्रीटेंड के साथ कर देते हैं, होप के साथ कर देते हैं, सीम के साथ कर देते हैं, और थॉट के साथ कर देते हैं। ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव यूज़ होती है, और किस फॉर्म में यूज़ होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव फॉर्म। यह जो फॉर्म है यह इन वर्ब्स के साथ ही यूज होती है। जब ये वर्ब आएंगे तो ये फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्म कैसी होती है, तो इसमें होता है टू बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये बताती है कि जो काम है वह कंटिन्यू होगा, काम जो है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। जैसे देखिए कि कुत्ता तुम्हारी ओर आता हुआ लगता है या फिर आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इन दो चीज़ों को मैं अलग कर रहा हूँ,
प्रतीत होता है, ठीक है, एक हिस्सा तो ये होगा, दूसरा हिस्सा कुत्ता तुम्हारी ओर आता हुआ, ठीक है। तो कुत्ता मतलब आ रहा है, किधर आ रहा है, तुम्हारी ओर आ रहा है, कंटिन्यूअस है ना, पास्ट का भी हो सकता है, तो कंटिन्यूअस है। अब इस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमें चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और टू बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्रतीत होता है या फिर लगता है ये आया हुआ है, मीन्स हमें यहाँ पे अपीयर यूज़ करना है, तो फिर हम टू बी लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बिना टू बी को इसको हम नहीं लिखते हैं, राइट। जैसे देखिए, कुत्ता तुम्हारी ओर आता हुआ प्रतीत होता है या फिर लगता है, द डॉग सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू, द डॉग सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू। तो द डॉग सीम्स यानी कुत्ता प्रतीत होता है, टू बी कमिंग आता हुआ, टुवर्ड्स यू तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इट सीम्स दैट द डॉग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इट सीम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है, द डॉग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। दूसरा सेंटेंस लीजिए कि उसे जल्दी ही कुछ पैसे कमा रहा होने की उम्मीद है, ठीक है। तो अब देखिए कि उसे उम्मीद है और पैसे कमा रहा होने की, पैसे कमा रहा, ठीक है, फ्यूचर में होगा लेकिन ये कंटिन्यूअस होगा। अब इसी चीज़ को बताने के लिए हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है इसके लिए आएगा होप, तो होप जब आ गया मेन वर्ब के रूप में तो उसके साथ आपको टू बी यूज़ करना है, इस चीज़ को याद रखें। तो ही होप्स यानी उससे उम्मीद है, टू बी अर्निंग कमा रहा होने की, सम मनी सून जल्दी ही कुछ पैसे। तो अर्थ क्या हो गया इसका, उसे जल्दी ही कुछ पैसे कमा रहा होने की उम्मीद है। तो इसको भी हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। आपको नहीं मन कर रहा है कि हम कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ करें, मत यूज़ कीजिए, इसको ऐसे कह लीजिए, ही होप्स दैट ही विल बी अर्निंग सम मनी सून। इसका भी मतलब वही है, ठीक है। और एक सेंटेंस और लेते हैं कि समझा जाता है कि वह मुंबई में रह रहा है, राइट। तो समझा जाता है कि वह मुंबई में रह रहा है, कंटिन्यूअस है ना, यह हिस्सा इसका कंटिन्यू है, इसी के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है। तो समझा जाता है, ही इज थॉट टू बी लिविंग इन मुंबई, ही इज थॉट टू बी लिविंग इन मुंबई, राइट। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आप कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव फॉर्म मत यूज़ करिए, ऐसे कह लीजिए, इट इज़ थॉट दैट ही इज़ लिविंग इन मुंबई, ऐसा समझा जाता है कि वह मुंबई में रह रहा है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने टू बी के बहुत सारे यूनिक स्ट्रक्चर्स देखे, यूजेस देखे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक